Hello students and friends, welcome to my channel. Today I am going to teach you about what are the reason behind the damage of forest and the decline in biodiversity. Okay, in previous chapter we are mentioned about what are forest resources, land resources, all those. Now today I am going to teach you what are the reason behind the damage to forest and the decline in biodiversity. So first of all, the damage of forest. What are the reason for damage? We are damaging our forest. So first reason is, number one is during colonial periods or expansion, enrichment, plantation. So in colonial period और एक्सपेंशन उस समय उपनिवेश के समय या फिर अभी भी हम कहें तो वी आर इनरिचमेंट प्लांटेशन. हम समृद्ध थे किससे? वेजिटेशन से, प्लांटेशन से, पेड़ पौधों से हरा भरा था कंट्री हमारा देश. ओके, लेकिन बहुत से कारणों के कारण में देयर आर डिफरेंट मेनी रीजंस बिहाइंड इट कि हम अपने ही फॉरेस्ट को बचा नहीं पा रहे, अपने ही वनों की रक्षा नहीं कर पा रहे. ओके, तो एक रीज़न इसमें है टीक मोनोकल्चर हैज़ डैमेज द नेचुरल फॉरेस्ट इन साउथ इंडिया. ये जो टीक मोनोकल्चर, पहले तो हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोनोकल्चर. मोनोकल्चर का मतलब होता है, ऊपर देखिए, टीक मेक द single types of plants grown in particular area is called monoculture. एक पर्टिकुलर एरिया में जो कृषि या कल्चर किसी एक पेड़ या पौधों का कल्चर किया जाता है तो इसे हम मोनोकल्चर कहते हैं. तो ये टीक ये दिस इज वन टाइप ऑफ ट्री. ठीक है, तो व्हाट इज टीक? ये टीक के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेंगे. टीक का जो टिम्बर होता है, जो तना होता है, वो यूज होता है किसमें? शिप और रेलवे ट्रैक बनाने के लिए. लेकिन ये हमारे फॉरेस्ट को डैमेज करता है. यहाँ देखो लिखा है टीक मोनोकल्चर हैज डैमेज द नेचुरल फॉरेस्ट इन साउथ इंडिया. साउथ इंडिया में टीक की खेती बहुत की जाती है, लेकिन ये फॉरेस्ट को नष्ट कर रहा है, डैमेज कर रहा है. क्यों कर रहा है ये हमको पढ़ना पड़ेगा कि वाई टीक आर नॉट गुड फॉर फॉरेस्ट. ओके, बिकॉज टीक मेक द सॉइल हार्ड and the toxin in its leaves have more serve effect on other species. इसकी जो ये टीक या जहाँ भी प्लांटेशन होता है उसकी जो सॉइल है वो हार्ड कर देते हैं और इनकी पत्तों में एक टॉक्सिन होता है, एक टाइप का जहर होता है जो कि दूसरे स्पीसीज को वहाँ रहने नहीं देता है. उनकी क्षति हो जाती है, अदर स्पीशीज की क्षति, क्योंकि उनके जो लीव से एक टॉक्सिन, एक जहर निकलता है. ठीक है, सो दैट्स वाई ये डैमेज कर रहा है हमारे नेचुरल फॉरेस्ट को. ओके, वैसे यूके के बेस्ड नॉन प्रॉफिट वर्किंग इन कम्युनिटी राइट्स एंड एनवायरनमेंट के जो लीडर हैं या फिर कह सकते हैं एक इन्वायरमेंटिस्ट है, उनका नाम है सेज लैरी लोहमैन. उन्होंने कहा है द वर्स द इन्वायरमेंटल इफेक्ट. ये जो टीक प्लांटेशन है या फिर ये जो टीक मोनोकल्चर है ये नेचुरल फॉरेस्ट के लिए बहुत ही हानिकारक है. ओके, अच्छा, नंबर टू है चीर पाइन. इसका फिनोरॉक्सस बार्गिल, ये है साइंटिफिक नेम. ओके, दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ चीर पाइन. Cheap pine plantation in the Himalayas have replaced the Himalayan oak and rhododendron forest. ये हिमालयन ओक का rhododendron जो फॉरेस्ट है ये बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत ही वेरी गुड फॉर फॉरेस्ट और एंड मैनी स्पीसीज गुड फॉर. बट इन स्पाइट ऑफ दिस ये क्या कर रहे हैं कि हिमालय में हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दो की ओक, ये जो रोडोडेंड्रॉन जो ये है, इसकी खेती को बंद करके हम लोग क्या कर रहे हैं, चीर पाइन की खेती कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है. क्यों ठीक नहीं है ये हमको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा कि चीर पाइन क्या है. एंड ईस्ट इंडियन रीजन टिम्बर पाइन द वुड ऑफ विच इज यूज एज सब्स्टिट्यूट फॉर नॉर्दर्न पाइन. ठीक है, ये शेप, ये किस प्रकार की, ये इस प्रकार के नीडल्स टाइप के जो पेड़ होते हैं, इस टाइप के पेड़ ये होते हैं जिनकी जो नीडल्स टाइप की पत्तियां होती है और ये लंबा होता है. ठीक है, तो इन जो हिमालयन ओक, दिस इज वेरी गुड फॉर फॉरेस्ट. ये फॉरेस्ट को बचाते हैं क्योंकि इनके जो
इनके जो ओक है ये ठीक नहीं है, लेकिन ओक ठीक है। वाई? ये ज़्यादातर हम लोग चीर पाइन किसके लिए, इसके टिम्बर को हम लोग को यूज़ करने के लिए हम लोग उसको लगाते हैं, लेकिन ये किसी एनिमल या स्पीसीज के लिए नॉट गुड फॉर इट। ओके, ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लाभ के लिए ये चीर पाइन की कल्चर हम लोग कर रहे हैं हिमालयन रेंज में। लेकिन हिमालय जो पहले जो हिमालयन ओक और रोडोडेंड्रॉन जो फॉरेस्ट था ये बहुत ही उपयोगी था, क्योंकि ये जो ओक है ये गुड है। वाई गुड है हम लोग बोलते हैं? एन ओल्ड वर्ल्ड सीरियल प्लांट विद अ लॉस ब्रांचेस cluster of forest cultivated in cool climate widely used for animal feed। ये जो ओक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सीरियल प्लांट है जिसके हम लोग इसको कुछ फल खा सकते हैं। इसके जो फ्लावर्स हैं, फ्लोरेट है, ये कूल क्लाइमेट एरिया में कल्टीवेट किए जाते हैं, और इनकी जो पत्ते वगैरह हैं ये एनिमल को भी फीड किया जाता है। मतलब एनिमल इनके जो पत्ते हैं या फूल वगैरह हैं ये सब खाते हैं। ठीक है, तो ये गुड फॉर है। अच्छा, और एक है कि ये जो है जो रोडोडेंड्रॉन फॉरेस्ट ये गुड है, लेकिन हम इसके इंस्पाइट ऑफ दिस हम क्या चीर पाइन लगाते हैं। लेकिन ये गुड क्यों है ये बता दें, क्योंकि ये बहुत ही ये श्रब टाइप का पेड़ है। मतलब ये क्या बोले, झाड़ टाइप का पेड़ है। श्रब मतलब झाड़ टाइप का पेड़ है। स्मॉल ट्रीज ऑफ हेल्दी फैमिली विद द लार्ज क्लस्टर ऑफ बेल शेप फ्लावर। इसके जो फूल होते हैं ये बेल टाइप के होते हैं। ठीक है, और पिंक कलर में ज्यादातर आते हैं। ये टिपिकली विद लार्ज एवरग्रीन लीफ। इसकी जो पत्तियां होती हैं बहुत ही ग्रीन होती हैं, बहुत सुंदर। वाइडली ग्रोन एज एन ऑर्नामेंटल। ये बहुत आभूषण की तरह लगते हैं। ये जो फूल पूरे इसमें भरा रहता है, और ये बहुत गुड फॉर फॉरेस्ट होता है। जितने रहेंगे देखने में भी सुंदर है। इसकी पत्तियां वगैरह सब बहुत ही एनिमल्स के लिए और हम ग्रीनिश के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है और एक कारण है डैमेज टू फॉरेस्ट का, वो है एग्रीकल्चर एक्सपेंशन। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन मतलब कि कृषि योग्य जमीन के कारण हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट ज्यादा से ज्यादा काट दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक्सपेंशन हो जा रहा है किसका, एग्रीकल्चर, लेकिन फॉरेस्ट की कमी हो जा रही है। तो ये क्या है, ये 1950 टू 1980 से 26,200 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कन्वर्टेड इनटू अ एग्रीकल्चर एरिया। हम लोगों ने क्या किया, प्राय 26,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया क्या क्या कन्वर्ट कर दिया हमने, किसमें, एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चरल का एरिया में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो फिर इससे क्या होता है, इसमें फॉरेस्ट की कमी हो जा रही, धीरे धीरे फॉरेस्ट छोटे होते जा रहे हैं। ओके, उसके बाद है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मतलब हम लोग क्या होते हैं, उन्नति के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, देश की उन्नति के लिए, जिसमें हम लोग रिवर वैली प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। तो रिवर वैली कहाँ से निकलेगी, तो हमको फॉरेस्ट ही तो काटने पड़ेंगे। वो तो किसी घर के पास या किसी कम्युनिटी के पास से तो निकलेगी नहीं। तो क्या कर रहे हैं हम, क्या होता है कि हम लोग प्राय 5,000 स्क्वायर किलोमीटर क्लियर फॉर रिवर वैली प्रोजेक्ट। कोई भी रिवर वैली प्रोजेक्ट या जो भी प्रोजेक्ट हम लोग तैयार करते हैं उसमें क्या करते हैं, फॉरेस्ट को काटा जाता है। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी आड़े आती है डैमेज टू फॉरेस्ट की को क्षति करने में या उसके नष्ट करने में। ठीक है, अच्छा, और एक है माइनिंग। ये भी बहुत डेंजरस है, जो कि फॉरेस्ट को हानि पहुंचाता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेके, बक्सा टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट जो कि वेस्ट बंगाल में है, इन वेस्ट बंगाल। हाँ, बक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में। यहाँ क्या है, डोलोमाइट की माइनिंग हो जाती है। वहाँ क्या, वो जो रीजन है, वो जो फॉरेस्ट है वो टाइगर के लिए रिजर्व है, लेकिन वहाँ आसपास के एरिया में डोलोमाइट की माइनिंग होती है, वहाँ खनन होता है डोलोमाइट के। तो ये डोलोमाइट क्या है, ये थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अच्छा, बक्सा टाइगर रिजर्व के बारे में थोड़ा सा, इन वेस्ट बंगाल एज सीरियसली थ्रेटेंड बाय द ऑनगोइंग डोलोमाइट माइनिंग। डोलोमाइट माइनिंग के कारण ये जो बक्सा टाइगर रिजर्व है ये भी डेंजर में आ गया है, क्योंकि इससे क्या हो रही है, ज़्यादातर माइनिंग होती है, तो इससे टाइगर वगैरह लोग, टाइगर फॉरेस्ट इन लोगों की हानि होती है। ठीक है, तो डोलोमाइट माइनिंग क्या है, डोलोमाइट एक प्रकार का स्टोन है जिसको खनन किया जाता है बहुत से फैक्ट्री में यूज़ करने, जैसे एक्वाकल्चर फैक्ट्री में, प्लास्टिक इंडस्ट्री में, सेरेमिक बनाने की इंडस्ट्री में भी इसकी पाउडर यूज़ किया जाता है। दैट्स वाई ये डोलोमाइट की माइनिंग होती है। ये जो डोलोमाइट इसकी माइनिंग होती है, इसके कारण भी टाइगर रिजर्व, ये जो फॉरेस्ट एवं टाइगर दोनों को ही नष्ट किया जा रहा है या फिर दोनों की क्षति किया जा रहा है।
ठीक है। अच्छा, और एक कारण है ग्रेजिंग एंड द फ्यूल वुड कलेक्शन। और एक कारण है कि हम लोग वही क्या करते हैं, फॉरेस्ट में कैटल छोड़ देते हैं, ये छोड़ते जाओ तो फॉरेस्ट नष्ट होता है कि एनिमल्स को या कैटल को तो पता नहीं होता कि कितना खाएं क्या नष्ट करें, तो वो नष्ट करते हैं फॉरेस्ट को। और एक वुड कलेक्शन के लिए भी सब क्या करते हैं, अब इंसान पेड़ काटते हैं, पेड़ काट के फॉरेस्ट को नष्ट करते हैं वुड कलेक्शन के लिए, जैसे लकड़ी उनको मिल सके। अच्छा, वो बहुत सी रीज़न, शायद ईंधन के लिए हो सकता है, या फिर घर फर्नीचर बनाने के लिए, खिड़की दरवाज़ा बनाने के लिए भी जो नहीं है उससे ज़्यादा उन लोग काट के ले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है मार्जिनाइजेस इंडिजीनियस पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या है, इसके मैं बारे में थोड़ा सा बताइए। ये जो मार्जिनलाइजेस जो पीपल है, ये होते हैं ग्रुप ऑफ पीपल मीन्स टू मेक देम फील आइसोलेटेड एंड अनइम्पोर्टेंट। ये ऐसे ग्रुप के पीपल है जो अपने ही एरिया में अपने आप को आइसोलेट, अकेलापन और अनइम्पॉर्टेंट फील करते हैं। तो ऐसी तरह की जो पीपल होते हैं, इंडियंस पीपल होते हैं स्वदेशी, जो अपने मतलब ये पीपल मतलब अपने ही देश में, इंडिजीनियस मतलब जो अपने ही देश में अनइम्पॉर्टेंट फील करते हैं, ठीक है, जो अपने को आइसोलेट फील करते हैं। ऐसे पीपल की पॉपुलेशन की संख्या भी हमारे फॉरेस्ट को डैमेज करती है। क्या है कि क्योंकि हम कह सकते हैं कि जैसे फॉरेस्ट एरिया में होता है कि बहुत से जो फॉरेस्ट को ही अपना सब कुछ समझ के रिसोर्सेज को लेके ही उन लोग जीते हैं, लेकिन क्या होता है कि फॉरेस्ट नष्ट हो रहे हैं या ये हो रहा है, तो इससे होता है कि ये अपने आप को बहुत आइसोलेट करते हैं। ये भी फिर फॉरेस्ट के क्या कहें, फॉरेस्ट को डैमेज करने की उसमें होड़ में लग जाते हैं। तो इसमें ज़्यादातर वुमेन इफेक्टेड मोर होती हैं। इसमें ज़्यादातर क्योंकि जो मेन होते हैं वो तो बाहर चले जाते हैं कहीं काम करने के लिए भागे, लेकिन उनको तो, औरतों को तो ज़्यादातर वही फॉरेस्ट में रहना पड़ता है। तो ये उनके ऊपर भी आ जाता है कि वो फॉरेस्ट को किस प्रकार से निभाए, उसको बचाएं या उसकी क्षति करें, ठीक है। अच्छा, और एक रीजन है जैसे ड्रॉट, डिफॉरेस्टेशन, इंड्यूस्ड फ्लड्स, इट्स द पुअर द हार्डेस्ट। और एक कारण है जो फॉरेस्ट को बहुत डैमेज करता है, जैसे ड्रॉट, सूखापन, डिफॉरेस्ट, वनों की कटाई या फिर फ्लड वगैरह, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, जिससे भी फॉरेस्ट की डैमेज होता है। सो दिस आर द रीज़न, ओके। और इस ऐसों के सबसे कठिन यही कारण हो जाते हैं, जैसे कि ज़्यादा फ्लड हो जाता है, वनों की कटाई हो जाती है, सूखा आ जाता है, रेन नहीं हुआ, तो फिर इससे भी फॉरेस्ट को डैमेज होता है, ओके। अब दूसरा का हम लोग पढ़ेंगे डिक्लाइन इन बायोडाइवर्सिटी। अब जैसे फॉरेस्ट में होता है तो उसी के पीछे इसमें क्या होता है इफेक्ट, बहुत क्या होता है कि अगर आप फॉरेस्ट सभी एक दूसरे पर निर्भर है, ठीक है, डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो स्पीसीज नहीं तो फॉरेस्ट नहीं रहेगा। इंसान, ह्यूमन बींग सभी एक दूसरे पर, इन्वायरमेंट सब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, ठीक है। किसी एक के नहीं रहने से दूसरे के ऊपर इफेक्ट जरूर पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ फॉरेस्ट डैमेज होते हैं तो साथ साथ बायोडाइवर्सिटी भी डिक्लाइन होती है, इसकी भी कमी होती है। बायोडाइवर्सिटी मतलब पहले पढ़ लेते हैं, बायो मीन्स होता है जैव मतलब कि जो जीवित, जो लिविंग थिंग्स है, और डाइवर्सिटी माने विविधता या विभिन्नता, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ जो बायोडाइवर्सिटी, बायो में तो सब आ जाते हैं, जैसे आप एनिमल, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने प्लांट्स वगैरह जो भी है, जो जैव है मतलब कि जीवित है, लिविंग है, वो बायोडाइवर्सिटी में। डाइवर्सिटी में तो विविधता या विभिन्नता। नाउ व्हाट आर द रीजन ऑफ डिक्लाइन इन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में डिक्लाइन क्यों हो रहा है, इसका रीजन हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ओके। फर्स्ट इज हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन मतलब कि निवास स्थान का नष्ट हो जाना, जो भी प्राणी है जो जहाँ रहता है उसका नष्ट हो जाना, ये भी बायोडाइवर्सिटी का डिक्लाइन है। हंटिंग, ज़्यादा से ज़्यादा शिकार हो जा रहे हैं पक्षी, एनिमल्स, तो ये भी डिक्लाइन होता है। पोचिंग मतलब होता है अवैध शिकार, या जिसका शिकार नहीं करना चाहिए उसका ज़्यादा से ज़्यादा शिकार हो रहा है, जिससे वो इंडेंजर स्पीसीज में पड़ जा रहे हैं, उनकी डिक्लाइन हो जा रही है। वो फॉरेस्ट फायर के कारण भी बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि वनों में आग लग जाती है तो पेड़ पौधों बहुत से जल जाते हैं, स्पीसीज बहुत से जल जाते हैं, एनिमल्स, प्लांट सब नष्ट हो जाते हैं। ओवर पॉपुलेशन के कारण भी होता है कि ओवर पॉपुलेशन हो, उससे भी जिसका जो निवास था ना उसको क्या कहे, इंसान ले ले रहे हैं,
तो वो अपने जगह छोड़ के चला जा रहा है। तो ये अनइक्वल एक्सेस हो सकता है। और एक है इनइक्विटेबल कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज एंड डिफरेंशियल शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि इसमें होता है कि आपके जो रिसोर्सेज है उसमें क्या होता है कि कंजम्पशन कोई एक कर रहा है, शेयरिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन कोई उसको शेयर नहीं कर रहा है। कोई एक कम्युनिटी या कोई एक देश या कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा उस रिसोर्सेज का यूज़ कर रहा है। तो देखा जाता है कि बायोटिक जो है उसका यूज़ कर रहा है, या फिर बायोटिक जो है उसका भी यूज़ कर रहा है। कोई कंट्री ज़्यादा यूज़ कर रहा है, कोई कंट्री कम यूज़ कर रहा है। तो ये भी कारण है डिक्लाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ ले सकते हैं, जैसे अमेरिकन कंज्यूम 40 टाइम्स मोर देन द सोमालियंस अ मेंबर ऑफ। ऐसे कि अमेरिकन तो क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग कर रहे हैं, कम से कम 40 टाइम 40 टाइम्स मोर देन मुस्लिम से भी ज़्यादा अमेरिकन स्टो क्या कर रहे हैं, ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें है कि कम्युनिटी हो या कोई ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे होते हैं कि कुछ रिसोर्सेज का यूज़ ज़्यादा करते हैं, कुछ कम्युनिटी है कम करते हैं। तो ये भी कारण हो सकता है, ठीक है, कि कोई बहुत ज़्यादा यूज़ करे, कोई किसी को कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो ये इनइक्विटेबल भी एक रीज़न हो सकता है फॉर डिक्लाइन इन बायोडाइवर्सिटी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस चैप्टर, रिगार्डिंग दिस टॉपिक, यू मे आस्क एंड कमेंट ऑन इट। ओके, बाय।